बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज चेक 2.4। तो अजीज तलबा तलबात, आज हम चेक 2.4 सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करना है और हमने कंप्लीट करना है इस आंसर्स को। अब देखो लिखा है -8 प्लस -4, -8 प्लस -4 इज इक्वल टू। इसमें बच्चों हम आइडेंटिफाई भी करेंगे और फिर इसको कंप्लीट भी करेंगे हम, ठीक है। तो फर्स्ट है -8 प्लस -4, ठीक है। सिर्फ दो वैल्यूज के बीच में प्लस या माइनस लगाओ तो इसको हम बोलते हैं बच्चों क्लोजर लॉ। क्या बोलते हैं? इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है? आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर लॉ लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हमने इनको इसी तरह लिख देना ऑपोजिट में, ठीक है। -8 प्लस 4 है, हम इसको लिख देंगे -4 प्लस -8, ठीक है बच्चों। अब हमने इसको इसी तरह लिख देना है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज कर, पहले -8 पहले था और -4 बाद में था। -4 को पहले लिख देंगे और प्लस -8 को बाद में लिख देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ। अब है -9 प्लस -4 इज इक्वल टू। अब देखो बच्चों, यहाँ पे -9 है, यहाँ पे -9 है, यहाँ -4 है, यहाँ -4 नहीं है, तो यहाँ -4 आ जाएगा, ठीक है। अब टू वैल्यूज के बीच के साथ जो अगर प्रॉपर्टी लगी होती है ना, हम इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ भी बोलते हैं, हाँ कम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे इसको, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि टू वैल्यूज के बीच में जो लॉ होता है, ठीक है। यहाँ भी दो वैल्यूज हैं, यहाँ भी दो वैल्यूज हैं, तो टू वैल्यूज हो तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे बच्चों? कम्यूटेटिव लॉ हुआ है, ठीक है। ये -9 प्लस -4, तो -4 पहले आ जाएगा और -9 बाद में आ जाएगा। टू वैल्यूज के बीच में जो लगा होता है लॉ, उसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सी पार्ट है, डैश प्लस -7 इज इक्वल टू -13। इसमें बच्चों दो वैल्यूज के बीच में देखो, यहाँ पे -13 है, यहाँ -13 नहीं, यहाँ लिख देंगे -13। यहाँ -7 है तो यहाँ -7 नहीं है, ठीक है। इसमें भी यही लॉ लगेगा, कम्यूटेटिव लॉ बच्चों, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ इसमें भी लगा बच्चों। और यहाँ पे बच्चों 3 वैल्यूज है, देखो 1 2 3, तो 1 2 3 देखो कौन सी मिसिंग है? -5 इधर भी है, -12 इधर है, इधर नहीं है, इधर लिख देंगे -12, और -17 इधर है लेकिन इधर -17 नहीं है, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे बच्चों इसको एसोसिएटिव लॉ। क्या लिखेंगे? एसोसिएटिव लॉ, ठीक है बच्चों। एसोसिएटिव लॉ होता है जो 3 वैल्यूज के बीच में आता है, उसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये बच्चों क्या है, +3 है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे -3, 0 आंसर आना चाहिए। +3 है तो -3 लिखेंगे। इसको हम बोलते हैं बच्चों एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, ठीक है बच्चों। एडिटिव इनवर्स, अगर दो वैल्यूज को प्लस करो और आंसर 0 आ जाए तो एडिटिव इनवर्स होता है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, वही चीज जिस तरह वो पहले किया था, देखो यहाँ पे -13 है, यहाँ पे -13 नहीं है, +50 इधर है और यहाँ पे बच्चों +50 नहीं है, -16 भी इधर नहीं है। तो ये कौन सा हुआ बच्चों? ये 3 वैल्यूज है ना, इसको भी हम बोलते हैं बच्चों एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ बच्चों, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, वेरीफाई द क्लोजर लॉ, ठीक है, फॉर द गिवन इंटीजर्स। इसमें बच्चों हमने वेरीफाई करना है क्लोजर लॉ, बस इसको हमने सॉल्व करना है, हमने इसको सॉल्व करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। फर्स्ट पार्ट है -7 एंड +12। हम लिखेंगे बच्चों -7 + 12, ये हो जाएगा -7 + 12, तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा +5 +
5 आ गया। ठीक है, चाहे इसको इस तरह सॉल्व कर लें या फिर बच्चों इसको हम लिख देंगे, ठीक है, +12 पहले कर लें +-7, +12 -7, तभी बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लोजर लॉ है। चाहे इनको इस तरह प्लस कर लेंगे, चाहे इसको पहले करके लिख दें तो तब भी ये सेम ही आंसर आएगा। पार्ट नंबर ए। बी पार्ट है बच्चों, देखो -3 एंड -2। अब हमें चाहिए तो इस तरह लिखे -3 प्लस -2, या हम इस तरह लिखे -2 प्लस -3। सॉल्व करते हैं, -3 -2, बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो, अंदर का साइन चेंज नहीं होता, -5 आंसर आएगा। -2 प्लस -3, तब भी आंसर बच्चों -5 ही आएगा। ठीक है, सी पार्ट है +9 एंड -9। अब इसको चाहे इस तरह कर देंगे, +9 प्लस -9, या लिख दें -9 प्लस 9। इसको सॉल्व करते हैं, +9, ये ब्रैकेट के बाद प्लस अंदर का साइन वही रहेगा, -9 0 आ जाएगा, -9 प्लस 9, इसका भी आंसर बच्चों 0 आ जाएगा। डी पार्ट है -15 एंड +18। इसको चाहे बच्चों इस तरह कर देंगे, -15 प्लस 18 लिख दो, या +18 -15 लिख दो। -15 प्लस 18 बच्चों आएगा +3, +18 -15, इसको सॉल्व करेंगे तभी बच्चों आंसर आएगा +3। इस तरह बच्चों क्लोजर लॉ ये सॉल्व हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, चाहे इन दोनों वैल्यूज को सीधा लिख लें, चाहे इनको पहले दूसरी वैल्यू लिख दें, सेम ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ गिवन इंटीजर। अब इसमें बच्चों वेरीफाई करना है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बच्चों ये होता है कि 2 वैल्यूज के बीच में होता है कम्यूटेटिव लॉ होता है। इसमें लेफ्ट और राइट आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर लेफ्ट और राइट आंसर सेम आएगा तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से 3 वाला। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। कम्यूटेटिव लॉ हमने प्रूव करना है, वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है बच्चों, हमारे गिवन 3 एंड -4। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ बच्चों ये है कि पहले हम इन दोनों को लिखेंगे 3 प्लस -4, इस तरह लिखेंगे, और ये सेकंड वाली वैल्यू उसको पहले लिख दें, -4 प्लस 3, ये कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को पहले सीधा लिखो और दूसरी दफा इनको रिवर्स करके लिख दो। साइन वही लगाने, 3 ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, अंदर का साइन वही रहेगा, -4 ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो वही अंदर का साइन रहेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 - 3 1 आ जाएगा, ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है इसलिए -1, 4 - 3 1 आ जाएगा, ग्रेटर के साथ माइनस है। ये बच्चों हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। लेफ्ट और राइट इसका आंसर सेम आना चाहिए तो आपका आंसर सही है बच्चों। बी पार्ट है बच्चों -8, इसके नीचे लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, -8 एंड -5। ठीक है, इसमें वही लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ, तो क्या लिखेंगे बच्चों, -8 प्लस -5। अब -5 पहले लिख लो, -5 प्लस -8, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे बच्चों, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, अंदर का साइन जो है वही रहेगा, -5 ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो जो अंदर साइन है वही रहेगा बच्चों। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -13, इनको सॉल्व करेंगे तो -13 बच्चों। इस तरह ये लॉ हमारा प्रूव हो गया, हैंस प्रूव लिख सकते हो बच्चों। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख सकते हो। सी पार्ट है बच्चों -22 एंड -12, तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है बच्चों, कम्यूटेटिव
कम्यूटेटिव ला, तो हम लिखेंगे -22 प्लस -12, फिर लिखेंगे -12 प्लस -22। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, -22 बाहर प्लस है तो अंदर का साइन वही रहेगा बच्चों, -12 और ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का साइन वही रहेगा। अब दोनों के साथ बच्चों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, 2 और 2 4 और 2 और 1 3, 34 -34, इधर भी -34, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई बच्चों। ये था हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट बच्चों डी पार्ट है हमारे पास। -16 एंड +21 कम्यूटेटिव ला। ठीक है बच्चों, कम्यूटेटिव ला हम लिखेंगे -16 +21, फिर +21 -16, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, डिफरेंट साइन है, 21 - 16 +5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +5 आ गया बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का, 3 और 4 दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरीफाई एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला हमने बच्चों वेरीफाई करना है। एसोसिएटिव ला जो होता है बच्चों 3 वैल्यूज के बीच में होता है, 1 2 3 1 2 3, देखो 3 वैल्यूज है। कम्यूटेटिव ला जो होता है बच्चों 2 वैल्यूज के बीच में होता है। तो यहाँ पे हमें एसोसिएटिव ला हमने प्रूव करना है 3 वैल्यूज के बीच में कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। अगर बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आता है तो इसका मतलब है हमारा एसोसिएटिव ला फुलफिल कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं पार्ट ए की तरफ। पार्ट नंबर ए है -3 -6 और -8। ठीक है बच्चों, हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला हम बच्चों इस तरह लिखेंगे, -3 प्लस -6, हम इनके कितने पहले ब्रैकेट लगा देते हैं और फिर लगा देते हैं +-8। ठीक है, पहले इन दो की ब्रैकेट लगा दी। अब इज इक्वल टू करेंगे बच्चों, -3 हमने ऐसे लिख देना है, फिर लिख देंगे -6 प्लस -8। ठीक है बच्चों, अब 3 वैल्यूज दी ना, पहले हमने इन दोनों के गिर्द ब्रैकेट लगा दी और ये 8 ऐसे लिख दिया, और फिर उसके बाद हमने -3 को ऐसे लिख दिया और लास्ट वाले 2 के गिर्द ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर देंगे बच्चों। -3 ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, इसको सॉल्व कर देते, ये हो जाएगा -9, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का साइन वही रहेगा -8, तो ये जगह बच्चों -17। अब हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं, -3, ये हो जाएगा -6, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, -3, ये हो जाएगा -14, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, -3 -14, इधर भी आ गया बच्चों -17 और ये भी था -17, दोनों प्रूव हो गए। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस इसमें बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आंसर इक्वल आना चाहिए तो आपका क्वेश्चन सही है, अगर नहीं आया तो आपकी कोई मिस्टेक है बच्चों। ठीक है, बी पार्ट है हमारे पास, -7 +5 -12, तो हम इसको लिखेंगे -7 +5, इसके कितने ब्रैकेट लगा देते हैं पहले और फिर -12 ऐसे लिख देते हैं। अब लिख देते हैं -7 प्लस, अब लिख देंगे +5 और -12, अब इन दो के ब्रैकेट लगा दी। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट अंदर सॉल्व करते हैं, -7 +5 -12 ऐसे ही लिख देते हैं। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा बच्चों और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन वही रहेगा। ठीक है, -14, ये हो जाएगा बच्चों -7 +5, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर वाला साइन ही रहेगा बच्चों,
-7, 12 में से 5 के डिफरेंट साइन है बच्चों, क्या आ जाएगा -7, तो हमारा आंसर आएगा बच्चों -14। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों, ये प्रूव हो गया। सी पार्ट है हमारे पास बच्चों, +11 +17 -15, तो हम इसको करेंगे +11 +17, इसके कितने ब्रैकेट लगा लेंगे और -15 को हमने ऐसे लिख देना है, इज इक्वल टू +11 +17 और ये प्लस -15, इसको ऐसे कर देना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 11 +17 -15 ऐसी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, 28 -15, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 13, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 13 आ गया। 11 +17 -15, इन दोनों के साथ बच्चों डिफरेंट साइन है, तो हम इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2, तो 11 + 2 हो गया 13 बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से, और बस साइन का ध्यान रखना आपने इनमें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास, डी पार्ट है, इनमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है बच्चों, +21 +32 +10। ठीक है, इसमें भी ला हमने प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे पहले +21 +32 +10, फिर इधर लिखेंगे +21 +32 और +10 बच्चों, इनको ऐसे कर देंगे। पहले बच्चों ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 32 और 21 को ऐड कर लेते हैं बच्चों, 53 आ जाएगा, 53 +10, तो हमारे पास आंसर आएगा 63। ठीक है, अब इनको करते हैं 21 +32 और 10 बच्चों 42, और 42 और 21 को ऐड करेंगे तो हमारे पास बच्चों 63 आ गया। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों, ये हमारा ला प्रूव हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, फाइंड एडिटिव इंटीजर, एडिटिव इनवर्स, सॉरी फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है बच्चों साइन चेंज कर देना। ठीक है, जो वैल्यूज गिवन है ना, अब -17 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -17 हो जाएगा, ऑपोजिट साइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर ई तक हम करते हैं। ये हमारे पास बच्चों गिवन है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास -17। ठीक है बच्चों, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, -17 है तो बच्चों +17 हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट है बच्चों +45, हम शॉर्ट लिख देते हैं, एडिटिव इनवर्स +45 है तो बच्चों हो जाएगा -45, आप पूरे स्पेलिंग भी लिख सकते हो एडिटिव इनवर्स के। सी पार्ट है हमारे पास बच्चों -22, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, ऑपोजिट साइन बच्चों, -22 है तो +22 हो जाएगा। डी पार्ट है -37, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, +37, शाबाश। और ई वाला पार्ट है +52, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -52 हो गया बच्चों। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। किसी भी इंटीजर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर। बच्चों किसी भी एडिटिव आइडेंटिटी इंटीजर की 0 होती है। ठीक है, हम लिखेंगे द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स इज इक्वल टू 0। देखो ना, मसलन अब देखो -6 है ना, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी +6 है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि वो सॉल्व करे तो क्या आंसर आना चाहिए, हमेशा 0 आना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरीफाई द फॉलोइंग। इसमें हमने बच्चों वेरीफाई करना है। ठीक है, जिस तरह ऊपर हमने वेरीफाई किया ना, बिल्कुल इसमें वेरीफाई करना है। क्वेश्चन लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7,
वेरीफाई द फॉलोइंग। ठीक है कि इसमें हमने वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सेम आया या नहीं आया। पार्ट ए है बच्चों, -7 + 10 = 10 + -7। अब देखो बच्चों ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -7 + 10 ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है वही रहेगा। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है बच्चों, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 - 7 3 आ जाएगा बच्चों, 10 - 7 + 3। ठीक है, ये प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना था बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया, वेरीफाई हमने ये करना था। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों पार्ट है बी, पार्ट है 15 + -13 = -13 + 15। इसको भी बच्चों हमने वेरीफाई करना है। देखेंगे 15 ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। -13 + 15। अब देखो बच्चों इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, जब डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 - 13 + 2। इधर सेम डिफरेंट साइन है तो इनको भी इसी तरह करेंगे। 15 - 13 तो +2 बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया। सी पार्ट है हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 2 + -11 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज +23 = 2 + -11 + 23। ठीक है बच्चों, इनको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। 2 ब्रैकेट के बाद प्लस है, अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। 2 + -11। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इन दोनों को हम अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं एक ही दफ़ा। ठीक है, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखो 11 - 2 डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -9। अब ये +23। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, डिफरेंट साइन है। देखो 23 और 11 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 12 आ जाएगा बच्चों, +12 आ गया, +12। अब 23 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 14, और 12 और 2 कितना आ गया, 14 बच्चों आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया और ये प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों डी पार्ट है, -21 + 9 + -12 -21 + -9 + -12। अब बच्चों इनको पहले सॉल्व करना है हमने। -21 + 9 डिफरेंट साइन है। देखो -21 + 9 इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे। 12 में से 9 गए, 2 और 1 12। इन दोनों को सॉल्व करेंगे बच्चों, आंसर आएगा -12, और बाय प्लस से अंदर का साइन वो रहेगा -12। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे, -24 आ गया। ठीक है, -21 + -9 ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है, अंदर वही साइन रहेगा, -21 प्लस, दोनों के साथ सेम साइन है बच्चों, तो ये ऐड हो जाएंगे, -12 और -9, -21 बच्चों, -21। यहाँ बच्चों मिस्टेक ये है, ये +9 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये +9 है, ध्यान से ये +9 है। अब इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, -12 + 9 ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों +3 आ जाएगा। कितना आएगा, +3 आ गया। ये -24 = -21। सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखो ना, -12 + 9 को सॉल्व करेंगे तो -3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं -3, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, -21 बाय प्लस है, +- -3। ठीक है, -24 = -24। ठीक है, यहाँ पे प्लस आता था। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो फिर -3 आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया -24। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड बच्चों, प्रूव हो गया।
क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, राइट द नेम ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी एंड आल्सो राइट वन एग्जाम्पल। अब हमने बच्चों गिवन प्रॉपर्टी का नाम बताना है और एक एग्जाम्पल भी देनी है, ठीक हो गया। एलिमेंट्स फर्स्ट करो, ए बी सी एलिमेंट्स हैं। अब फर्स्ट है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी हो जाएगी बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। जिस तरह -7 + 12, ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे तो कोई एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, कोई से दो डिजिट को प्लस करोगे तो एक डिजिट आ जाता है, आंसर आ जाता है, तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल होगी -7 + 12। नेक्स्ट है बच्चों, a + 0 इज इक्वल टू a। किसी भी डिजिट में 0 प्लस करो तो सेम आंसर आ जाए ना, इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो 3 है ना, 3 में 0 प्लस करो तो वही आंसर आएगा 3। अगर किसी भी डिजिट में 0 प्लस करो तो सेम आंसर आ जाए तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 3 + 0 इज इक्वल टू 3, 4 + 0 इज इक्वल टू 4, सेम आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है a - a इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। बच्चों कोई भी डिजिट है उसमें सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट की जाए तो आंसर से 0 आ जाता है, उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो -3 है तो +3 करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होगी एडिटिव इनवर्स। a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, ठीक है। यहाँ पे पहले इन दो के ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे इन दो के 3 वैल्यूज हैं, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 3 डिजिट के दरमियान में वैल्यू कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो 3 + 4 ब्रैकेट में लिख दिया, +5, फिर 3 + 4 + 5, डिजिट एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब 2 डिजिट के बीच में होगी जो, ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 3 + 2 इज इक्वल टू 2 + 3, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये थी बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.4। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।